आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जुलानी या अहमद अल शरा अब देश के राष्ट्रपति हैं। एक के बाद एक अहमद अल शरा अपने सामने मौजूद सभी चुनौतियों को भी खत्म करते जा रहे हैं। कभी अल शरा के साथ असद के खिलाफ लड़ी कुर्दों की सेना ने हाल ही में जब सीरिया की सेना के साथ सैन्य संघर्ष शुरू किया तो जुलानी ने अपनी कूटनीति और सेना के बल पर इनको भी साध लिया। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। जिस सीरिया में लाखों लाशें गिरने के बाद भी शांति नहीं आई, वहां दो पारंपरिक दुश्मन दोस्त बन गए। यानी जनवरी 2026 में एक ऐसे अखंड सीरिया के उदय होने की उम्मीद जगी जहां से सिर्फ शांति और अमन के रास्ते का आगाज होता है। दरअसल 2011 से शुरू हुए अनगिनत मौत के सिलसिले ने पूरे देश को कब्रिस्तान में बदल दिया था। बशर अल असद के समय से शुरू हुए गृह युद्ध के बाद अमेरिकी समर्थित कुर्द लड़ाकों ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा अल शरा के शासनकाल में भी जारी रहा, लेकिन अब अमेरिकी अगुवाई में सरकारी सैनिक और कुर्द लड़ाकों ने हाथ मिला लिया। अल शरा की घोषणा के कुछ घंटों बाद एसडीएफ कमांडर मजलूम अब्दी ने वीडियो संदेश जारी कर समझौते की पुष्टि की। फरात नदी को एक विभाजन रेखा माना गया, जहां पूर्व की तरफ मौजूद एसडीएफ बलों को पीछे हटना होगा। समझौते के मुताबिक अब दीर अल जोर और रक्का प्रांतों का पूर्ण सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण सीरियाई सरकार अपने हाथों में लेगी, जबकि इलाके में मौजूद सभी तेल और गैस क्षेत्रों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों को भी राज्य को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा जांच के बाद एसडीएफ लड़ाकों का सीरिया के रक्षा और आंतरिक मंत्रालयों में विलय कर दिया जाएगा। कुर्द जेलों और शिविरों में बंद इस्लामिक स्टेट के कैदियों के साथ परिवारों की कस्टडी अब सीरियाई सरकार संभालेगी। दमिश्क ने कुर्द सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसके तहत कुर्दिश नववर्ष को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाना शामिल है। करीब एक दशक पहले कुर्द नेतृत्व वाली सेनाओं ने अमेरिकी समर्थन के साथ अपना स्वायत्त प्रशासन स्थापित किया था। अमेरिका ने आईएस के खिलाफ लड़ाई में एसडीएफ को भागीदार बनाया और हथियार मुहैया कराने के साथ साथ प्रशिक्षित भी किया। इसके अलावा और भी कई वजह हैं जिसने समझौते में अहम भूमिका निभाई। बशर अल असद के पतन के बाद नई स्थिर अंतरिम सरकार को स्थिरता चाहिए थी, जबकि अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों को तुर्की के हमले और आईएसआईएस के फिर से उभरने का डर सता रहा था। इसलिए अमेरिका ने नई सरकार को मध्यस्थता का ऑफर दिया, जिसके बाद कुर्दों को सुरक्षा की गारंटी मिली और सरकार को रक्का और तेल क्षेत्रों का खजाना। समझौते के बाद रक्का में लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे थे। हालांकि एक महत्वपूर्ण शहर कमिशली में कुछ लोग चिंतित नजर आए, जहां से सैकड़ों परिवार या तो शहर छोड़ चुके हैं या फिर अब तक अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। फरात नदी के किनारे हुए अहम समझौते के बाद अब सीरिया में न केवल बंदूकें खामोश हो जाएंगी, बल्कि रक्का और दीर अल जोर जैसे रणनीतिक इलाकों पर लंबे समय बाद सरकार की हुकूमत स्थापित हो जाएगी। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अतुल जी, ये जो सीरिया का मामला है, आज दरअसल हमारे पास खबरें कुछ ज़्यादा हैं, महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। मैं चाहूँगा कि एक ही जवाब में आप बताइएगा कि जो कुर्दों को पीछे कर दिया गया है और जितना मैं समझ रहा हूँ इसको, जो कुर्दों की ऑटोनॉमी थी जिस इलाके में, वो भी खत्म हो गई है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक तरह से जुलानी अहमद अल शरा की जीत मैं इसको कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि सीरिया का एक महत्वपूर्ण एरिया है डेर एल ज़ोर, और वहाँ पर तेल के भंडार हैं। एक तरह से तेल के भंडार अब जो हुकूमत है दमिश्क में वो उसके पास चले जाएंगे। और जो डिमांड ऑटोनॉमी की और रिसोर्सेज की रही थी कुर्दिश के पास, मुझे नहीं लगता कि वो सारी उनकी मांगे एक तरह से पूरी हुई हैं। तो एक तरह से यही मैं कहूँगा कि ये एक तरह से जीत अमेरिका हुई और है। तुर्की में से कौन खुश हुआ होगा, कौन नाराज हुआ होगा, जल्दी से? तुर्की बिल्कुल खुश हुआ होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुर्द्स की इंडिपेंडेंस की थी, जिसमें तुर्की का भी कुछ एरिया आता है। तो अगर कुर्दिश कमज़ोर पड़ते हैं तो उसमें तुर्की का फ़ायदा है। ठीक है। अतुल जी हमारे साथ बने रहे।